तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, 2 का बी। तो देखते हैं टू का जो बी है उसमें हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है बी नंबर 7n+5 = 9 और हमारा यहाँ n का वैल्यू दिया हुआ है -2। तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट n = -2 इन LHS। LHS में हम n = -2 वैल्यू पुट कर देंगे। तो अगर यहाँ पर हम -2 पुट करते हैं तो 7 यहाँ पर आएगा -2 + 5 = कितना रहेगा मेरा -14 + 5। ठीक है, तो ये मेरा -9 हो जाएगा। जो मेरा -9 LHS का वैल्यू है। ठीक है, और अगर हम यहाँ देखें कि RHS का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो RHS का वैल्यू मेरे पास है 19। तो हम लिख देंगे नो, इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाई, इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाई। इक्वेशन हमारा जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है टू द सॉल्यूशन। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सी जो है वो क्या है कि 7n+5 = 19 है और यहाँ पर भी n की वैल्यू =2 दी हुई है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि पुट n = 2 इन LHS साइड। LHS में हम n = 2 पुट करेंगे। तो अगर हम n और n की जगह पर यहाँ 2 पुट किए +5 किए तो मेरा कितना आ जाएगा 14 + 5 = आ जाएगा मेरा 19। A = मेरा हो गया LHS और 19 ही मेरा = हो जाएगा RHS। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यस इक्वेशन इज सेटिस्फाई, इक्वेशन इज सेटिस्फाई टू द सॉल्यूशन। ठीक है, क्यों सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है? क्योंकि LHS = RHS है, इसलिए मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमारा है क्वेश्चन नंबर डी। जो हमारा क्वेश्चन नंबर डी है, डी क्या है मेरे पास 4p - 3 = है 13 और यहाँ पर p = 1 है। तो हम सोल्यूशन में क्या करेंगे कि पुट p = 1 इन LHS में हम p = 1 पुट कर देंगे तो 4 और यहाँ हम p के जगह पर 1 पुट कर दिए तो 1 - 3 तो 4 - 3 = हो जाएगा 1 = हो जाएगा LHS। और यहाँ पर हम देखेंगे RHS = है 13। तो हम लिख देंगे नो, इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाई, इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाई बिकॉज टू द सॉल्यूशन के लिए जो मेरा इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। LHS मेरा RHS के इक्वल नहीं है। अब हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर ई का बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें 4p - 3 = 13। यहाँ भी वही सेम क्वेश्चन है बट p की वैल्यू डिफरेंट है, p = -4 है यहाँ पर। और इसको अगर हम सोल्यूशन करते हैं तो मेरा आ जाएगा पुट p = -4 इन LHS। ठीक है, p = -4 इन LHS। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे हम LHS में p की वैल्यू -4 पुट कर देंगे तो p और यहाँ जाएगा -4, यहाँ जाएगा -3 = हो जाएगा -16 और -3 तो इक्वल हो जाएगा -19। तो मेरा LHS का वैल्यू हो गया -19। ओके, और हम अगर RHS की वैल्यू देखें तो मेरा RHS की वैल्यू है 13। तो हम यहाँ लिख देंगे नो, इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाई, नो इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाई। इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? जो हमारा सोल्यूशन है उसके लिए हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा LHS डज नॉट इक्वल टू RHS है। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर एफ के पास आते हैं हम।
तो क्वेश्चन नंबर एफ में हम देखेंगे कि 4p माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 13 और p इक्वल टू 0 है मेरे पास। तो अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो सोल्यूशन इक्वल टू मेरा हो जाएगा कि पुट p इक्वल टू 0 इन LHS लेफ्ट हैंड साइड में हम p इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 4, और यहाँ पर हम p इक्वल टू 0 पुट के -3 किए तो हमारा वैल्यू हो जाएगा -3, और ये मेरा जो -3 है इक्वल टू है मेरे पास LHS, और जो हमारा RHS की वैल्यू है RHS इक्वल टू है 13। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि नो इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाई, नो इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाई। ये मेरा जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है टू द सॉल्यूशन, क्यों? क्योंकि जो मेरा LHS है वो डज नॉट इक्वल टू मेरा RHS है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सारा पार्ट हो गया है। जितने पार्ट थे टोटल क्वेश्चन नंबर 2 में F तक थे, ABCDEF हमने अपना चारों क्वेश्चन कर लिया है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं, हमने अपना एक क्वेश्चन लिख चुका है, मतलब हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं कि हमारा p का वैल्यू क्या होगा, हमारा क्या होगा जिससे हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएँ, मतलब जो मेरा LHS साइड है वो मेरा RHS साइड इक्वल हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड में हम मेनली क्या करते हैं कि इसमें हम p की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4, हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे, पॉजिटिव भी पुट करेंगे, 0 भी पुट करेंगे और निगेटिव भी पुट करेंगे। मतलब 0 भी पुट कर सकते हैं, +1 2 3 4 5 भी पुट कर सकते हैं, और -1 2 3 4 5 भी हम पुट कर सकते हैं। और हम देखेंगे कि हमारा ये जो LHS साइड का जो वैल्यू है वो मेरा RHS साइड के वैल्यू के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो हम सबसे पहले पुट करते हैं कि इफ़ p इक्वल टू p इक्वल टू 0 इन LHS में p इक्वल टू 0 हम पुट किए तो 5 0 + 2 इक्वल टू आ जाएगा 2। तो नॉट इक्वल टू RHS में 17 है तो 17 के इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, इफ़ p इक्वल टू 1, अगर हम p इक्वल टू 1 पुट करेंगे इन LHS तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि p 5 और 1 + 2 इक्वल टू आ रहा है मेरा 7, और हमें 17 चाहिए, तो मेरा डज नॉट इक्वल टू RHS के इक्वल नहीं हो रहा है। इफ़ p इक्वल टू 2 पुट कर सकते हैं कि इन LHS में हम t इक्वल टू 2 पुट किए हम LHS में, तो मेरा आ रहेगा कितना 5 2 + 2, तो ये मेरा आ जाएगा 10 + 2 12, जो मेरा डज नॉट इक्वल टू RHS है। ठीक है, अगर हम p इक्वल टू 3 पुट किए, p इक्वल टू 3 इन LHS, तो हम यहाँ क्या करेंगे 5 3 + 2, तो यहाँ मेरा रहेगा 15 + 2 इक्वल टू आएगा 17, जो मेरा RHS के इक्वल आ रहा है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर आफ्टर डूइंग हिट एंड ट्रायल मेथड we get value of p इक्वल टू 3, जिसके लिए हमारा LHS इक्वल टू RHS हो जा रहा है, जिसके लिए मेरा LHS इक्वल टू RHS हो जा रहा है। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, पार्ट सेकंड। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है वो हम उसमें क्या बोल रहा है 3m - 14 = 4। ठीक है,
तो हम इसमें देखेंगे कि बाई हिट एंड ट्रायल मेथड बाई हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो इफ़ p इक्वल टू जीरो, अगर हम p इक्वल टू जीरो किए इन LHS में, तो सॉरी यहाँ पर p नहीं है, हम यहाँ पर m है, पहले हम p था क्वेश्चन तो p ध्यान था, यहाँ पर m है, तो m इक्वल टू जीरो करेंगे LHS साइड में, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 3 इंटू जीरो माइनस ऑफ 14, तो मेरा वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 14, जो मेरा डज नॉट इक्वल टू RHS है, RHS के इक्वल नहीं है। इफ़ m इक्वल टू 1, अगर m इक्वल टू 1 पुट किए हम LHS के साइड, तो मेरा कितना हो जाएगा 3 1 माइनस 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 14 इक्वल टू, यहाँ मेरा आ जाएगा 11, सॉरी माइनस 11। अगर हम करेंगे इफ़ m इक्वल टू 2 पुट किए हम LHS के साइड, तो मेरा कितना हो जाएगा m इक्वल टू 2 पुट किए हम LHS के साइड, तो मेरा कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 14 इक्वल टू मेरा हो जाएगा 6 माइनस 14। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इफ़ m इक्वल टू 3 पुट करेंगे हम LHS में, तो हमारा वैल्यू कितना आएगा। अगर हम इसको 3 पुट करते हैं तो 3 माइनस 14, ये मेरा कितना आ जाएगा 9 माइनस 14, ये भी मेरा डज नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है क्या, हाँ एक सेकंड, यहाँ पर भी डज नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है, और यहाँ पर भी हम डज नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इफ़ m इक्वल टू अगर हम 4 लेंगे इन LHS में, तो मेरा कितना आ जाएगा माइनस 14, तो यहाँ 4 से 12 माइनस 14 इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ 2 डज नॉट इक्वल टू RHS के इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे कि इफ़ m इक्वल टू 5 लेंगे हम इन LHS, तो m इक्वल टू यहाँ पर कितना रहेगा 3 और यहाँ रहेगा 5 माइनस 14 इक्वल टू मेरा आ रहा है, ये मेरा आ रहा है 15 माइनस 14, तो ये मेरा आ रहा है 15 माइनस 14, तो मेरा आ रहा है 1, ये भी मेरा RHS के इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि m इक्वल टू 6 करेंगे हम इन LHS, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 3 इंटू 6 माइनस 14, तो यहाँ मेरा आ जाएगा 18 माइनस 14, यहाँ मेरा 14, यहाँ मेरा 4 आ जाएगा, जो मेरा RHS के इक्वल होगा। तो अगर ये RHS के इक्वल होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे कि आफ्टर डूइंग हिट एंड ट्रायल, आफ्टर डूइंग हिट एंड ट्रायल मेथड, द वैल्यू ऑफ m वी गेट इज, वैल्यू ऑफ m वी गेट इज, कितना आ रहा था मेरा वैल्यू ऑफ m की वैल्यू को हम अगर 6 पुट करेंगे, तो अगर मेरा m इक्वल टू 6 होगा तो जाके हमारा LHS इक्वल टू RHS होगा, LHS इक्वल टू RHS होगा।